नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा की बैठक सोमवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी तथा कुछ दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और हर चुनाव देश के लोगों के लिए उत्सव के समान होता है। उन्होंने सदस्यों से कहा, हम सभी को राष्ट्रपति चुनाव उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भारत के 15वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सोमवार को मतदान सुबह 10 बजे आरंभ हो गया। गुजरात व उत्तर प्रदेश में कमजोर बूथों पर जीत के सकारात्मक प्रयास के पैटर्न को अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। पार्टी ने बूथों के लिए एक टीम खड़ी की है जिसका नेतृत्व सांसद व विधायक करेंगे। उन बूथों को जानने समझने के साथ ही हार के कारण और जीत के प्रयास क्या हो सकते हैं, इस पर पूरी तैयारी की जाएगी। भाजपा की इस नई स्ट्रेटेजी पर काम शुरू करने के लिए प्रदेश से मिले निर्देश के साथ ही उदयपुर में रणनीति बना दी गई है। मिशन 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा के संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिवाराधना और उपासना के विशेष महीने सावन के पहले सोमवार पर जोधपुर शहर के सभी शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। सावन के पहले सोमवार के चलते आज शिव मंदिरों में काफी भीड़ रही। शिवालयों में दिन भर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक के कार्यक्रम चलते रहे। सुबह से ही रुद्री पाठ और विभिन्न तरहों के विशेष अभिषेक का क्रम चलता रहा। राजस्थान में आगामी 2-3 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। सावन के पहले सोमवार का माना इंद्रदेव से सूर्य भगवान का भी मूसलाधार बारिश से अभिषेक किया हो, ऐसा लग रहा है। सोमवार अल सुबह झालावाड़ जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। हाड़ौती के ज्यादातर क्षेत्र में अल सुबह रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को झालावाड़, बारां, उदयपुर, कोटा, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के आयोजन की तैयारियां कर रहा है, तो वहीं रेलवे, रोडवेज, पुलिस आदि विभाग भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में रेलवे ने रीट में परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए 12 जोड़ी ट्रेन में 15 द्वितीय साधारण श्रेणी के कोच बढ़ाए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय किया है। मेडिकल कॉलेज से परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को अब अपनी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिलेंगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS ने जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक की सभी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का निस्तारण करने का निर्णय किया है। परीक्षा के आयोजन के बाद एकत्रित हुई स्टूडेंट्स की कॉपियों को अब RUHS रद्दी में बेचेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, केंद्र अधीक्षकों को पत्र जारी किया है। अगर किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को कोई आपत्ति है तो वो प्रार्थना पत्र देकर अपनी कॉपी को सुरक्षित रखवा सकता है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय और बचा है। इस बार भी आप ITR फाइल करने से चूक गए हैं तो आपको जुर्माना और जुर्माने की राशि पर ब्याज भी देना पड़ेगा। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। समय सीमा चूकने पर जुर्माना भी लगता है और देरी से रिटर्न दाखिल करने पर आपको ब्याज भी भरना पड़ता है। श्यामनगर स्थित विवेक विहार से खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल की चोरी हुई स्कॉर्पियो बोरुंदा औद्योगिक क्षेत्र चुन्ना भट्टा के पास गोटन सोजत मेगा हाईवे पर खड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को वहां से लाकर बोरुंदा थाने में खड़ी करवाया। उधर विधायक नारायण बेनीवाल ने गाड़ी मिलने पर खुशी जताई है। इस संबंध में विधायक बेनीवाल के चालक जगदीश ने श्यामनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। आर्यवीर दल के तत्वाधान में शिव प्याऊ गौ सेवा समिति मसूरिया के सानिध्य में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक दीपेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि शिविर के मुख्य व्यायाम शिक्षक उमेश सिंह आर्य के नेतृत्व में आर्यवीरों और वीरांगनाओं को लाठी कला, PT आसन, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, लाठी भिड़ंत, आग बनाठी, मुंह से आग निकालना जैसे हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया गया। बीकानेर जिले में 30 किलोमीटर दूर गजनेर में एक खास शिव मंदिर है। इस मंदिर का नाम देवगिरी महादेव है। कहा जाता है कि संत देवगिरी जब यहाँ आए तो ये शिवलिंग भी अपने साथ लेकर आए। वे यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना करने लगे। मंदिर करीब 525 साल पुराना है। इसमें बाबा का ध्यान कक्ष भी बना हुआ है।
जो बंद रहता है। मंदिर की विशेषता यह है कि शिवालय तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। पुजारी 150 फीट दूर अपने कमरे में बैठकर शिवालय में होने वाली हर गतिविधि को देख सकते हैं। जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत धिंगाणा में ग्रामीणों ने गोचर जमीन की सामूहिक खड़ाई की। करीब 200 बीघा भूमि पर एक साथ 30 ट्रैक्टरों ने 7 घंटे में खड़ाई की गई। इस भूमि पर सेवन, धामण व कुर्रा घास के बीज रोपे ताकि ये घास गायों के चरने के काम आ सके। पिछले वर्ष अकाल के हालात में पशुओं की चौरी की समस्या से जूझना पड़ा था। ऐसे में भामाशाहों ने मिलकर बीज, ट्रैक्टर और डीजल आदि की व्यवस्था कर दी है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने से लेकर बने हुए भवनों के उपयोग तक की जांच करने राज्य की टीम आएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के साथ आने वाली ये टीम खासतौर पर जनाना हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी सेंटर का मुआयना करेगी। सोमवार को टीम के आने की संभावना देखते हुए हॉस्पिटल एवं कॉलेज प्रशासन ने आनन फानन में कुछ बंदोबस्त करवाए हैं। इसी को देखते हुए सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भी आनन फानन में भर्ती सेवा शुरू की है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अवधेश मीना के निर्देशानुसार अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा निरंतर अवैध निर्माण कार्य एवं अतिक्रमणों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जेडीए दस्ते द्वारा ग्राम चौपासनी में वैष्णव नगर में बिना प्राधिकरण की सक्षम स्वीकृति के चल रहे निर्माण कार्य को बंद करवाया गया। बीकानेर के वैष्णो धाम मंदिर में इन दिनों 18 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे गुजरात के 8 पंडितों ने मिलकर 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से तैयार किया है। सावन मास समाप्त होने के साथ ही ये सभी रुद्राक्ष श्रद्धालुओं में वितरित कर दिए जाएंगे। गुजरात के 8 पंडित पिछले दिनों बीकानेर आए और वैष्णो धाम मंदिर में शिवलिंग बनाने की इच्छा जताई। इस पर मंदिर प्रशासन ने अनुमति दे दी। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही वापी गुजरात से आए पंडितों ने शिवलिंग बनाने का काम शुरू किया और 8 दिन में इसे तैयार कर दिया। सावन मास से पहले ही शिवलिंग बनकर तैयार हो गया। 18 फीट ऊंचे शिवलिंग पर जल धारा से अभिषेक करने के लिए बकायदा लोहे की सीढ़ियां लगाई गई है। 3 पंडित हर वक्त यहां जलाभिषेक करते समय मंत्रोच्चारण करते हैं। जोधपुर की ग्राम पंचायत कुड़ी के पंप हाउस से पाली जिले के रोहट ब्लॉक में पेयजल लाया जाएगा। इसके लिए कुड़ी से रोहट तक 450 mm डीआई की लगभग 30 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 37 करोड़ 42 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।